हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यूपीएसआई का और इन सब की खबर देते देते ये अचानक से कौन सी खबर आ गई आज। वैसे तो हर वीडियो कहीं ना कहीं आपके ही लिए है और किसके लिए है, लेकिन ये खासकर आपके लिए है दोस्तों, जो लोग यूपीएसआई के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और खासकर उन लोगों के लिए तो ये है ही है जो किसी दूसरे चैनल पे या कहीं भी साथियों आप गलत सलत बोलते हैं, क्योंकि लोग उनसे दुखी हो जाते हैं। देखो, हर व्यक्ति दुखी नहीं होगा, जैसे मैं हूं, मेरे पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर उधर लोग हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि सबके बेसिस पे, ऑन बिहाफ ऑफ द ऑल फ्रेटर्निटी, ये वीडियो मैं एक बना देता हूं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, करबद्ध रिक्वेस्ट, कि इसको आप थोड़ा देख लें 5 मिनट। दोस्तों, ये कौन है? ये है मरीना अब्रामोविक। ये जो लेडी हैं वो मरीना अब्रामोविक हैं। इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये स्टोरी आपको दिल दहला देगी, यानी आपको समझ में आएगा कि मैं कौन हूं, आप कौन हैं। ये है मरीना अब्रामोविक। ये सर्बिया की एक नेशनल सिटीजन है साथियों। ये एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं। सबसे पहले आप ये समझो, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट कौन होता है। देखो, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, इसका मतलब मान लो जैसे हीरो मूवी में कुछ काम कर रहा है, हम उसको देख रहे हैं, तो वो क्या है? वो एक आर्टिस्ट है। लेकिन अगर मैं कोई काम कर रहा हूं और उसमें आप भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आप भी कुछ कर रहे हैं मेरे साथ मिलके, तो वो होती है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। तो ये एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं। इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ शोज किए हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में। एक शो है इनका, उसका नाम है रिदम जीरो। 6 घंटे का परफॉर्मिंग आर्टिस्ट शो था ये रिदम जीरो। ये आपका दिल दहला देगा साथियों। देखो दोस्तों, क्या हुआ था रिदम जीरो में? मरीना अब्रामोविक ने कहा था कि 6 घंटे के लिए सबको इनवाइट करो, जो भी सोचते हैं कि मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वही सत्य है, यानी मैं महान हूं, उन सबको, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को इनवाइट करो। इनवाइट किया गया दोस्तों, अच्छे अच्छे लोगों को इनवाइट किया गया। एक बार आपको थोड़ा दिखाता भी चलूंगा मैं, जिससे आपकी थोड़ी इमेज बनी रहेगी साथियों। तो सब लोगों को एक इनविटेशन दिया गया, सब लोग आए भी। इन्होंने कहा, जो मरीना अब्रामोविक थी, सर्बिया की। एक्चुअली आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इनका बता दूं कि ये जो है, इनके जो फादर वगैरह हैं, फैमिली वगैरह है, वो वर्ल्ड वॉर 2 की हीरो है, यानी बुर्जुआ क्लास से आती हैं, मिडिल क्लास से आती हैं। तो इनकी ये कहती थी कि मेरे मम्मी की और पापा की जो मैरिज थी ना, वो ठीक नहीं थी। हर समय मतलब डेली 1-2 शैंपेन की बोतल फोड़ देते थे गुस्से में, घर में हमेशा कलेश रहता था, इस टाइप का वातावरण था। तो इनको कभी भी खुलकर जीने का मौका मिला नहीं। तो इनके दिमाग में ये आया कि मैं परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनूंगी, और उसी के बेसिस पे ये शोज करती हैं साथियों। जब इन्होंने बुलाया उनको इनविटेशन देके, सब लोग आए, जो भी बुद्धिजीवी थे, जो कमेंट वाले बुद्धिजीवी। अब क्या होता है दोस्तों, आपको बता दूं कि वहां पे क्या किया इन्होंने, एक काम किया इन्होंने, एक टेबल पर लगभग 72 आइटम रखवा दिए। 72 आइटम्स। उनमें आप आइटम की एक बार झलक देख सकते हैं। बंदूक है, मिरर है, कैंची है, जो कील है वो है, जंजीर है, पिस्टल है, हर चीज रखवा दी इन्होंने, लगभग 72 आइटम। और इन्होंने कहा कि 6 घंटे मैं आपके सामने ऐसे बुत बनकर खड़ी रहूंगी। बहुत ध्यान से सुनना इसको आखिरी तक। अगर आपको समझ में ना आए मैं कौन हूं, खुद को महसूस होगा कि मैं कौन हूं। तो दोस्तों, ये सारे आइटम वहां रखे हुए थे। इन्होंने कहा मैं 6 घंटे तक हिलूंगी नहीं, आपके जो मन में हो मेरे साथ करो, जो मन में हो, मेरे शरीर के साथ, मेरे मेंटल स्ट्रेचर के साथ, जो भी मुमकिन हो करो। दोस्तों, महफिल सज गई, ये वहां पर बैठ गई और लोगों ने अपना कलर दिखाना शुरू किया। यानी यहां से आपको पता चलेगी कि अगर लोगों को फ्री कर दिया जाए, उन पे कोई लगाम ना हो, तो वो किसी का कत्ल कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, जलील कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये उनका अंदर का जो हैवान है ना। मैं व्हेन आई वाज स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस, जब मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था इधर दिल्ली में, तो वहां पे हमारी एक मैडम थी, वो कहती थी मैन इज द ग्रेटेस्ट एनिमल। और उसका मैं आपको अभी रिजल्ट दिखाऊंगा यहां। तो लोगों ने क्या किया, किसी ने गुलाब का फूल ऐसे करके स्किन में चुभा दिया, खून निकल गए। किसी ने ब्लेड से काट दिया, किसी ने लिख दिया तू मरेगी, द एंड। किसी ने कपड़े उतार दिए साथियों। किसी ने रेप करने की भी कोशिश की, लेकिन जो समाज बैठी थी उसके डर की वजह से थोड़ा सा छेड़खानी करके चला गया। जिसकी जैसी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी उसने वो यहां किया, आप देख सकते हैं। सबने अपने अपने मन की सब कुछ किया साथियों। लोगों ने कपड़े उतारने की कोशिश की, किसी ने पिस्टल तान दी कि तुझे मार देता हूं, कुछ लोगों ने छेड़ाखानी की, कुछ ने शहद डाला, कुछ ने दूध डाला। हर चीज की जो परफॉर्मेंस, जो जितना भी सामान अवेलेबल था, सबने किया। ये परफॉर्मेंस 6 घंटे तक चली।
6 घंटे तक वो ऐसे खड़ी रहीं चुपचाप। और 6 घंटे के बाद जब परफॉर्मेंस खत्म हुआ, तब वो जो व्यक्ति थे जिन्होंने ये काम किए थे उनके पास गई और कुछ बोली नहीं, सिर्फ उनकी आंखों में आंखें डाल के ऐसे देखा। यकीन मानिए कोई उनसे नजरें नहीं मिला पाया, शर्म के मारे नजरें झुक गईं। क्यों? समझ गए हमारे अंदर का जो शैतान था, जो सबको नहीं दिखता है, अगर हमको छूट दे दी जाए, हमको फ्री कर दिया जाए, तो हम कुछ भी करने पर उतारू हो जाएंगे। इस तरीके की मानसिकता इन्होंने इस पर, ये रिदम जीरो है, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस आर्टिस्ट आज तक निकले। इनको मदर ऑफ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट कहते हैं। वैसे तो ये एक डायरेक्टर भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं और एक आर्टिस्ट भी हैं, परफॉर्मेंस आर्टिस्ट, लेकिन इनको मदर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट क्या कहा जाता है साथियों। इस तरीके का इन्होंने ये परफॉर्मेंस दिया था। और जब सब 6 घंटे के बाद ये परफॉर्मेंस खत्म हुआ, तब लोग इनसे नजरें नहीं मिला पाए। अब आपको एक चीज दिखा देता हूं, देखो इस टाइप के सामान सारे वहां रखे हुए थे, जिनसे लोगों ने इन पर खूब अपने मन की जो करनी थी करी। किसी ने इनको सांप ही डाल दिया इनके गले में कि मैं देखना चाहता हूं कि तू डर, मेरे सामने डर। यानी कुछ लोग होते हैं ना, महिलाओं को डरा के रखना चाहते हैं या आदमियों को पीछे धकेलना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ने चाहते। हर तरीके की मानसिकता वहां पर इन्होंने, कुछ ने ऐसे नोज पे ब्लेड से काट दिया। दोस्तों एक क्वेश्चन भी आया था आईएएस के एग्जाम में, मेरे ख्याल लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि लिबर्टी का मतलब क्या है, फ्रीडम का मतलब क्या है। फ्रीडम का मतलब है क्या विदाउट लॉ एंड ऑर्डर के सबको छोड़ दिया जाए। इसीलिए यूट्यूब ने भी कुछ गाइडलाइंस बना रखी हैं कि कोई भी व्यक्ति उल जलूल लिखता है तो उसको वो खुद ही रिमूव कर देता है कमेंट को, या कुछ ब्लॉक कर देता है, कुछ भी कर देता है। तो लोगों की जो अंदर का, यानी हम बहुत अच्छे हैं, मैं जैसे सोचता हूं मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन मेरे अंदर भी कोई ना कोई शैतान है, वो यहां से पता चलती है। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस टाइप की चीजें पसंद है साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको लाइक करना। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।